हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इसमें बताऊंगी शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। इसमें मैंने पफ स्लीव बना करके रेडी करा हुआ है। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फैब्रिक को फुल फुल बिछा लेना है। ये मैंने प्लेन फैब्रिक ले रखा है। अगर आपके पास प्रिंटेड फैब्रिक है तो इसका आपने देख करके रखना हुआ है। इस तरीके से मैंने फुल बिछा लिया है। सबसे पहले हम यहाँ से रखेंगे इसके आर्म, शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का हाफ लेना है, तो मैंने 6 इंच लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद हमने आर्म होल मार्क करना है। तो आर्म होल हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है अपने शोल्डर से। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच रखा है और स्केल की हेल्प से इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये मैं 32 साइज के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, मतलब मीडियम साइज। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद हमने इसके बस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। ठीक है, तो इतना तो इजी है। इतना आपको आराम से आप इसकी मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी मार्किंग नहीं आती तो इतना तो आप कर ही लोगे। तो इसके बाद देखिए क्या करना है। आर्म होल के लिए शेप देंगे हम। तो यहाँ पे रखेंगे हम 1.5 इंच बैक आर्म होल के लिए। तो इस पे हमने देखिए निशान लगा लेना है। आपके पास अगर फ्रेंच कर्व हो तो आप उसकी हेल्प से जो शेप का निशान इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसमें फ्री हैंड ही इसके ऊपर शेप दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक शेप देने के बाद देखिए हमें क्या करना है। अब इसके बाद देखिए हमने फ्रंट के लिए निशान लगाना है। तो 1 इंच पे रखेंगे। इसका हम यहाँ पे हाफ इंच हमने डाउन किया नेक टू शोल्डर पे। और इसके बाद हमने इसका मिड लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने मिड लिया। अंदर साइड को हाफ इंच का हमने अंदर को निशान लगाया है और इसमें हमने गहराई का निशान लगा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का निशान हमने इसमें ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद अब हमने देखिए इसमें वेस्ट की मार्किंग करनी है और हमने जहाँ पे हमने चाक ओपन करना है उसकी मार्किंग करनी है। तो शोल्डर टू वेस्ट लेंगे हम 14 इंच पे और शोल्डर टू हिप रहेगा हमारा 19 इंच पे। आप 18 से लेके 20 इंच के बीच में रख सकते हैं। तो भी मैंने 18 इंच लिया हुआ है। इसके बाद हमने कुर्ती की लेंथ रखनी है। तो लेंथ यहाँ से मैं रख रही हूँ इसकी 28 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो मैं ये शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ तो मैंने 28 इंच रखा हुआ है। इसके बाद देखिए इस निशान को हमने सीधा कर लेना है। बचे वाले पीस पे हमने स्लीव्स बनानी है। तो इन निशानों को पहले आप स्ट्रेट कर लीजिए। ये देखिए, ये हमने स्ट्रेट कर लिया। इसके बाद अब हमने आगे की मार्किंग करनी है। तो आगे की मार्किंग के लिए देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है। यहाँ से जो यहाँ पे हमने देखिए 2 इंच स्ट्रेट रखेंगे। यहाँ पे ये देखिए, जो हम फिटिंग के लिए हम निशान लगाया हमने, ये इससे अच्छी फिटिंग आती है। बस ये हमने स्ट्रेट ही रखना है। इसके बाद हमने इसके कमर की निशान लगाना है। तो वेस्ट का 4, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। अगर आपको इसमें टक्स बनाना हो तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या करना है। यहाँ से हमें लेंगे हिप का 4, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। तो देखिए हमने ये निशान लगा लिया है। सेम ऐसे ही जो हमारा, क्योंकि मैं ये स्ट्रेट बना रही हूँ तो बॉटम भी हमने ऐसे ही रखना है। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे। निशान लगाते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि पॉइंट किसी जगह पे भी नहीं निकालना है। तो इस तरीके से हमने ये कहीं पे भी पॉइंट नहीं ड्रॉ करना है। अब इसी निशान को हमने नीचे इसके बॉटम के साइड पे ले जाकर के मिला देना है। तो बॉटम भी देख लीजिए आप, बॉटम का हाफ करके आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। क्योंकि मैं स्ट्रेट बना रही हूँ तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ानी हो तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से हमने ये मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अभी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा इंस्टा पे तो बहुत ज़्यादा ही अभी चल रहा है शॉर्ट कुर्ती का। तो आप इसी डिज़ाइन को ज़रूर बनाइएगा। अब नेक का देख लीजिए। तो नेक की विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच और नेक का जो शेप रहेगा वो आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको इसमें भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें डाउन करना है हाफ इंच नेक टू शोल्डर पे। तो देखिए हमने ये डाउन कर लिया। डाउन करने के बाद अब हमने इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। अब हम इसके नेक को जो है पेस्टिंग के ऊपर बनाएंगे। तो इसकी अभी मैं यहाँ पे इस निशान को भी स्ट्रेट कर देती हूँ जो मैंने 2 इंच पे रखा था स्ट्रेट वहाँ पे। तो ये हमारी बर्स्ट लाइन हो जाएगी। तो ये अपर होता है ना इस तरीके से। तो ये हमने निशान ड्रॉ कर लिया है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जितने भी आउटर मार्क है पहले हमने उसकी कटिंग करनी है। तो जो नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पे हमने स्लीव्स बनाएंगे इसके ऊपर। तो जो एक्स्ट्रा मतलब जो निशान है, निशान के ऊपर ही आपने सिंपली कटिंग कर लेनी है।
तो यहाँ से हमने इसे कट कर लिया। इसका जो आर्म होल वाला साइड था वहाँ पे भी हमने इसे कट कर लेना है। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे, नेक की जो कटिंग रहेगी वो हम पेस्टिंग के ऊपर करेंगे, इसलिए हम इसकी नेक की कटिंग बाद में करेंगे। तो देखिए इस तरीके, अगर आप लाइनिंग वाला फैब्रिक बना रहे हो तो इसमें आपने नेक की कटिंग आप साथ में साथ कर सकते हैं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि आपने जो लाइनिंग वाला सूट होता है, कुर्ती होती है, आपको कैसे बनानी होती है। तो इसे मैं पूरा कट करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। कटिंग होने के बाद हमने एक यहाँ पे एक छोटे छोटे कट लगा देते हैं ताकि जब हम इसमें सिलाई करेंगे इसकी फिटिंग के लिए तो आपको इजी पड़े। तो पहले आप किनारे पे निशान को डार्क कर लीजिए, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, बीच में से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे तो दूसरी साइड पे भी सेम यही निशान आपको मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से फैब्रिक पकड़ा हमने, इसको हमने इस तरीके से रखेंगे, मोड़ देंगे इसके ऊपर और हाथ से हल्के हाथों से टैप करेंगे तो ये बिल्कुल आपको सेम निशान ये मिल जाएगा। तो पहले इसे मैं बराबर कर लेती हूँ, फिर इसके बाद हमने इसकी जो आर्म होल वाला शेप था वो हमने कट कर लेना है। बाकी इसका जो नेक वगैरह है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से हाथ से टैप करा तो दूसरे साइड पे भी हमें यही निशान मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से निशान मिल गया। इस निशान को आपने सिंपली डार्क कर लेना है और इसके ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। तो पहले मैं आपको इसका नेक बना करके दिखा देती हूँ। तो नेक के लिए देखिए रखना, हमने पेस्टिंग को कपड़े के ऊपर रख लिया था। यहाँ पे रखा हमने नेक विड्थ 2.5 इंच। इसके बाद जो नेक की लेंथ रखेंगे वो मैंने 8 इंच पे रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। जब भी हम नेक की विड्थ कम रखते हैं तो आप नेक जितना बड़ा रखना चाहे रख सकते हैं। अगर आपकी नेक की विड्थ 3 इंच है या फिर 3.5 इंच है तो आपको नेक की जो लेंथ है वो कम ही रखनी चाहिए, वरना जो आपका शोल्डर है वो काफ़ी गिरता है। तो पहले आप इसको इस तरीके से निशान लगा करके मिला लीजिए। ये देखिए अब हमने इसमें शेप देना है। तो शेप देने के लिए बहुत इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं वी नेक ड्रॉ कर रही हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हाँ 2 इंच का मार्जिन ले लीजिए या फिर आप 1.5 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। इस निशान को देखिए दूसरे साइड पे निशान को हमने ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब हमें ये दूसरे साइड पे ये निशान चाहिए। ये हमारा फ्रंट नेक था तो इसे हमें सेम यही निशान दूसरे साइड पे चाहिए। पहले मैं इस निशान को थोड़ा डार्क कर देती ताकि आपको अच्छे से समझ में आए इस नेक का शेप। तो देखिए हमने ये डार्क कर लिया है। अब हमने क्या करना है, दूसरे साइड पे निशान के लिए आपने इसके ऊपर सिंपली सिलाई करनी है। सिलाई मतलब थ्रेड वगैरह से नहीं, सिर्फ निडल से इसके ऊपर हम चला देंगे तो दूसरे साइड पे भी सेम हमें यही निशान मिल जाएगा। तो ये हमने 8 इंच का नेक बनाया था। तो बैक नेक के लिए भी मैं बता देती हूँ। जो बैक नेक रहेगा वो मैंने छोटा ही रखना है। तो यहाँ पे नेक की विड्थ रखेंगे सेम 2.5 इंच। अब जो नेक की लेंथ रहेगी वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो नेक की डेप्थ रखी है वो मैंने 3 इंच पे रखी है और यहाँ पे हमने रखा है 3 इंच। यहाँ से भी रख लेना है और एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, ये राउंड नेक मैं बना रही हूँ इसके बैक नेक के लिए, क्योंकि मुझे कुर्तीज वगैरह में ज़्यादा डीप नेक नहीं बनाती हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको नेक का शेप ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब सिंपली इस पे भी हमें ऐसे ही 2 इंच का मार्जिन लेना है और इसको इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है। आप चाहें तो इस फैब्रिक को इस तरीके से भी छोड़ करके साइड से फिनिशिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा था बैक नेक जो कि 2.5 यहाँ से रखा था नेक की विड्थ, और नेक की जो डेप्थ है वो मैंने 3 इंच पे रखी हुई है। ये हो गया हमारा बैक नेक। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसमें आपको बहुत आराम से बता रही हूँ ताकि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो ये हो गया है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अब हमें इसमें दूसरे साइड पे भी यही निशान चाहिए। तो देखिए मैंने सिर्फ खाली इसके ऊपर ही सिर्फ निडल ही इसके ऊपर चला रही हूँ, इसी निशान के ऊपर ही जो हमने निशान ड्रॉ करा था निशान के ऊपर ही आपको इसमें सिंपली इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। सिलाई देखिए मैंने इसमें थ्रेड नहीं लगाया हुआ है, ये बस निडल ही इसके ऊपर चला रही हूँ मैं। तो देखिए चलाने के बाद ये वाले जो बैक वाला नेक था उसके ऊपर भी हमने ऐसे ही सिलाई चला लेनी है। अब देखिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए दूसरे साइड पे आपको इसी तरीके से निशान मिल जाएगा। अब सिंपली आपको इसी निशान के ऊपर चॉक या स्केच पेन चला लेनी है तो आपको ये निशान समझ में आएगा। तो ये मैं देखिए मैं ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिख जाए।
ठीक है। अब दूसरे साइड पे भी हमें यही निशान ड्रॉ कर लेना है। तो इससे ये होगा कि आपका जो नेक है वो दोनों साइड से परफेक्ट बन करके आएगा। तो ये देखिए हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। अब हमने इसे अपनी कुर्ती के साथ रख करके अटैच कर लेना है। तो मैं इसे आपको अटैच करके दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ साइड से रखा, साइड से रखने के बाद इसके ऊपर हमने सिलाई कर लेनी है और सिलाई करने के बाद साइड की जो फिनिशिंग है वो भी हम कर लेंगे। तो दोनों नेक के ऊपर ही हमने सिलाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ से हमने बस आपको जैसे डिज़ाइन है डिज़ाइन के ऊपर ही आपको सिंपली सिलाई कर लेनी है, खींचना बीचना नहीं है। जब आप खींचोगे तो फैब्रिक जो है वो ख़राब बन जाएगा और आपका जो नेक है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसमें सिलाई कर ली। थोड़ा सा ये मुझे नेक थोड़ा सा कम दिख रहा था तो मैंने नीचे से बढ़ा दिया है। तो ये देखिए दोनों पे हमने सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो हमने कट कर लेना है। फ्रंट नेक पे भी सिलाई कर ली थी मैंने और बैक नेक पे भी सिलाई कर ली और साइड से आप देख सकते हैं साइड से भी मैंने इसकी फिनिशिंग कर ली है। तो 1/2 इंच से कम का मार्जिन लेकर के आपको कटिंग कर लेनी है और इसका जो जो इसका साइड्स है वहाँ पे आपने ध्यान देनी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक ना कट जाए। तो यहाँ पे भी देखिए हमने ये कट कर लिया। अब इसमें हमने छोटे छोटे नोचेस देने हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पे छोटे छोटे कट लगा दिए इस तरीके से, यहाँ पे भी कट कर देंगे। बिल्कुल ध्यान से कट करना है, थ्रेड वगैरह नहीं कट होना चाहिए आपका, वरना आपकी सिलाई खुल जाएगी। अब देखिए इस तरीके से मोड़ने के बाद इसको आपने इसके ऊपर आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद इसकी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आएगी। तो मैं आपको इस दोनों जो फ्रंट नेक था वो और बैक नेक दोनों पे हमने इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। अब मैं इसके शोल्डर को दिखाती हूँ आपको। देखिए दोनों शोल्डर को बराबर से रखेंगे इस तरीके से मिला के। जो बैक वाला शोल्डर रहेगा उसको हमने एक के ऊपर एक रख के ओवरलैप करना है और इसके ऊपर ही हमने सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद हमने इसकी साइड की फिटिंग का भी जो हमने निशान लगा रखा था वो भी हमने स्टिच कर लेना है। तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। दोनों शोल्डर हमने रखे एक के ऊपर एक, बैक वाले शोल्डर को फ्रंट के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो मैं आपको इसमें सिलाई करके दिखा देती हूँ। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेकर के इसके ऊपर हमने सिलाई करी। एक और बार हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए अगर आपका फैब्रिक निकलने वाला हो तो आप इंटरलॉक साइड में कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारी सिलाई। सिलाई करने के बाद हमने इसको सीधा कर लेना है। दोनों मतलब इसको भी हमने सिलाई कर लेनी है ये वाले शोल्डर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए बराबर से रखा और रखने के बाद इसके ऊपर भी हमने सिलाई कर लेनी है। तो देखिए मेरी सिलाई हो चुकी है। सिलाई करने के बाद देखिए इधर साइड से मैंने ओवरलॉक मतलब इंटरलॉक भी कर लिया था। अब हमने यहाँ पे दोनों इस तरीके से खींचेंगे तो ये जो हमारा शोल्डर है वो स्टिच हो चुका है और आप देख सकते हैं इसमें कितनी फिनिशिंग आई है। इसको स्टिच करने के बाद अब जो साइड की फिटिंग वगैरह है वो हमने कर लेनी है। तो ये नेक में पूरा कंप्लीट करके फिर मैं पूरा दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए ये कुर्ती जो है कुछ इस तरीके से बन करके आएगी। अब हमने बनानी है इसकी स्लीव्स। तो स्लीव्स में पफ स्लीव मैं बना रही हूँ। तो फैब्रिक का जो बचा वाला पीस था इसको मैंने बीच में से 4 फोल्ड बिछा रखा है। इसके बाद जो फोल्डेड साइड है वहां से हमने मार्किंग करनी है। तो जो आर्म होल है वो मैं रख रही हूँ 7 इंच पे और यहाँ पे हमने डाउन करना है 2.5 इंच। यहाँ पे मैं पूरा ही रखूंगी इस, क्योंकि नीचे साइड से मैं इसमें पफ क्रिएट करूंगी। इसका जो ऊपर वाला साइड रहेगा वहाँ पे हमने पफ नहीं बनाना है। नॉर्मल अगर आप स्लीव्स बनाते हो तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि सिंपली आपने क्या करना है, स्लीव्स का हाफ करके उसमें आपने 1 इंच या 1.5 इंच मार्जिन रख लेना है। इसके बाद आपको निशान इसी तरीके से ड्रॉ कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद जब ये शेप है नेक स्लीव्स वाला वो भी हमने ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमने ये शेप ड्रॉ कर लिया है। जो अंदर की जो गहराई का निशान है वो भी हमने ड्रॉ कर लेना है। तो बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से भी 1.5 इंच रखा था, यहाँ पे हमने 3 इंच पे रख के मार्क करा हुआ है। तो सिंपल है। इसके ऊपर देखिए हमारी जो स्लीव्स की लेंथ थी वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। स्लीव्स लेंथ रखनी है हमने 7 इंच पे। तो स्लीव लेंथ आपको जितनी भी रखनी हो आप रख सकते हैं। ये मैंने हाफ स्लीव बनाई हुई है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने से पहले जो आर्म होल का जो अंदर वाला निशान था वो भी हमने इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले जितने भी आउटर मार्क है, मतलब जितने भी बाहरी निशान है, पहले आपको उसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अब ये जो अंदर का जो निशान था वो भी हमने कट कर लेना है। तो इसको कट करने के लिए यहाँ से देखिए पहले
जो इसका सेंटर पॉइंट है वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए मैं कटिंग नहीं करूँगी, यहाँ से हम पूरा ही स्लीव्स को रखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया ही था यहाँ पे मैं प्लीट्स बनाऊंगी। हमें यहाँ पे पफ क्रिएट करनी है, ठीक है। तो पफ क्रिएट करने से पहले दोनों स्लीव्स को ओपन करिए और अंदर की जो गहराई का निशान था वो आपको कट कर लेना है। तो देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। कटिंग होने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें हमें प्लीट्स बनानी है। तो प्लीट्स के लिए देखिए हमें नीचे साइड जो बॉटम वाला साइड है वहां पे आपने 2 से 3 प्लीट्स इस तरीके से बना लेनी है। आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही बनाइएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 प्लीट्स दोनों साइड पे 2-2 प्लीट्स बनाई हुई हैं। इसके ऊपर मैं पिन अप कर लेती हूँ। फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर सिंपली सिलाई कर लेनी है और सिलाई करने के बाद अब इसके ऊपर आयरन वगैरह कर लेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से शेप नजर आएगा। तो आइए हम इसके ऊपर थोड़ी सी सिलाई करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ से रखा और इसके ऊपर देखिए प्लीट्स बनाएंगे। तो मैंने बना ली थी और इसको दोनों मतलब कुर्ती के साथ मैं इसे अटैच कर रही हूँ। मैं इसे राउंड में रख के अटैच करूंगी तो आप इस तरीके से बना करके रेडी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत इजी मेथड बताया है। ये अलग अलग जो अटैच करते हैं वो मेरे को नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैं इसे राउंड स्लीव ही अटैच करती हूँ अपनी किसी भी फैब्रिक में। तो आप भी इसी तरीके से प्रोफेशनल स्टाइल में आप बना सकते हैं किसी भी चीज को। और एक और चीज मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज किसी को कॉपी मत किया करिए, ठीक है। बस आप किसी डिजाइन को देखिए, उसको सीखिए और थोड़ा सा उसमें अपना हुनर डालिए। तो ये देखिए हमने इस स्लीव्स को अटैच कर लिया इसको, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा बराबर से रखेंगे, खींचना नहीं है आपने। और इसको हमने पूरा स्टिच कर लेना। तो मैं दोनों स्लीव्स को स्टिच करने के बाद इसका लुक आपको दिखाऊंगी। इसके ऊपर मैं ना लेस भी अटैच करूंगी, तो मैं आपको इसके ऊपर लेस लगा करके विधि दिखाऊंगी। पहले आप ये देख लीजिए हमारी स्लीव्स मैंने इसमें अटैच कर ली है। तो ये जो स्लीव है कुछ इस तरीके से नजर आएगी। तो ये स्लीव्स हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी। तो लेस ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा लीजिए, वरना फिर आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। देखिए कुर्ती का जो दामन बोलते हैं इसको, यहाँ पे देखिए मैंने इसमें सिलाई करके रखी हुई थी, तो इसमें पहले ही डिजाइनिंग कर रखी है मैंने, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा सा लुक दूंगी। तो ये मैंने लेस ले रखी है पतली वाली मल्टी कलर की। इस लेस को इसके ऊपर रख करके स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए किनारे से हमने इसके ऊपर रखना है और सिलाई कर लेनी है। ये लेस मैं इसके नेक के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर और इसके बॉटम के साइड में हमने ये लेस को अटैच कर लेना है। आप चाहे तो मोटी वाली लेस रख लीजिए जो चौड़ी वाली होती है, या फिर आप सिंपल एक पतली सी लेस लीजिए और इस तरीके से रख करके अटैच कर लीजिए। ये सब आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं है तो मैंने पतली वाली लेस ले रखी है। इसको मैं सिंगल ही इसके ऊपर रख करके अटैच करूंगी। तो देखिए ये हमने यहाँ पे रखा और इसके बॉटम पे सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बराबर से रखते जाना है और इसके ऊपर ही आपको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने इसको बराबर से रखा और तो ये देखिए हम, अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो ये मैं पूरा स्टिच कर लूंगी और स्टिच करने के बाद इसका जो स्लीव्स है और नेक है उसके ऊपर भी हमने इसी लेस को रख करके अटैच कर लेना है। तो ये मैं पूरा आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ कि इस कुर्ती का लुक कैसा आएगा। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से मैंने इसके ऊपर अटैच कर लिया है और इसके नेक के ऊपर और स्लीव्स के ऊपर भी मैंने इस लेस को लगा लिया है। तो इस तरीके से हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। आप अपने प्लीज कमेंट किया करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। अगर वीडियो नहीं भी अच्छी लग रही है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई आपको जरूर दे दूंगी। और इस तरीके की सिंपल कुर्ती भी बहुत ज्यादा, शॉर्ट जो कुर्ती है वो बहुत ज्यादा ही डिमांड में चल रही है, तो आप प्लीज इस कुर्ती को जरूर बना करके ट्राई करिएगा। इस कुर्ती को आप जीन्स के ऊपर भी, स्कर्ट्स पे भी पहन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
थैंक यू।